Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about one most important topic, that is lungs in cattle, or we can say that in other domesticated animals. So let's start the video. In last video we will discuss about trachea and even also larynx. So in this video this topic will cover. So start this video. First of all, as we know, lungs are the organs which help in respiration. ठीक है, लंग्स में क्या रहता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवन आल्सो। ये क्या है, रेस्पिरेशन के क्या है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। अब देखते हैं लंग्स की अनाटमी के बारे में। लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, कि जो लंग्स हैं वो किसके अंदर डिवाइड किए गए हैं, लोब्स के अंदर। जैसे आगे देखेंगे, जैसे राइट लंग्स के अंदर 4 लोब हैं, जो लेफ्ट के अंदर 3 लोब हैं। यदि आप अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ के लंग्स के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर स्पीसीज़ में क्या रहता है, लोब्स के अंदर बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलते हैं। ये जो लोब्स बनाई गई है लंग्स के अंदर, वो किसके द्वारा बनाई गई है, फिशर्स के द्वारा। फिशर्स क्या है, वैसे एक जस्ट ऐसे लाइनिंग सी डिमार्केशंस विच लंग्स को क्या कर देता है, विच लीड्स टू लोब्स ऑफ अ लंग। और क्या प्रेजेंट रहता है इसके पास, लंग्स के पास, दोनों लंग्स के पास क्या रहता है कि 2 सरफेसिस हैं, 2 बॉर्डर्स हैं, एक बेस है और क्या है, एन अपेक्स। ठीक है, जैसे बेस और अपेक्स आता ही आपको समझ आना चाहिए, जैसे कि कोई ट्रायंगुलर टाइप चीज़ है। बेस क्या है, उसका जो ब्रॉड पार्ट है वो क्या है, बेस है, जबकि जो पॉइंटेड पार्ट है वो क्या है, उसका अपेक्स पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं, एक ये भी बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि जो राइट लंग रहता है, जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से क्या रहता है, बिगर रहता है। ठीक है, अब इसके बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं। इसके पास 2 बॉर्डर रहते हैं, जैसे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जैसे एक ये बॉर्डर है ऊपर का, जिसको क्या बोलते हैं, डोर्सल बॉर्डर। एक नीचे का बॉर्डर है, जिसको क्या बोल देते हैं, वेंट्रल बॉर्डर। ठीक है, तो इसके पास क्या रहते हैं, 2 बॉर्डर रहते हैं, एक डोर्सल है, एक वेंट्रल है। डोर्सल नॉर्मली देखने से ही पता चल रहा है थिक और राउंडेड है। जैसे जो डोर्सल है ये अपर का है, थिक है, राउंडेड है, और वेंट्रल के कंपैरिजन में लार्जर भी है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से, जैसे ये डोर्सल बॉर्डर है जबकि ये वेंट्रल बॉर्डर है, तो इससे साफ पता चलता है कि जो डोर्सल बॉर्डर है वो क्या है, लार्जर है कंपैरिजन टू वेंट्रल बॉर्डर। ठीक है, अब देखते हैं वेंट्रल बॉर्डर क्या है, थिन है, इरेगुलर और शॉर्टर है। ये तो इसके कंपैरिजन में ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक ये भी चीज़ देखने की है कि जो लंग्स के पास क्या रहती है, एक नोच रहती है, जिसके अंदर क्या रहता है कि हार्ट फिट होता है, जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कार्डिक नोच है, जो प्रेजेंट रहती है लेफ्ट लंग में। क्यों, लेफ्ट साइड ही हार्ट प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट लंग में ही क्या रहती है, कार्डिक नोच रहती है, इन द फॉर्म ऑफ एल गैप। एल की शेप के अंदर वो क्या रहती है, नोच रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेस के बारे में। बेस आते ही समझ में आ गया कि जो ये ब्रॉडर पार्ट है इसका, ठीक है, बेस कैसा है, कनकेव है। ये तो साफ पता चलता है, जैसे इस डायग्राम से ही पता चल रहा है ये कैसा है, कनकेव है। ठीक है, अब कनकेव किस तरफ से, यदि यहाँ ऐसे डायाफ्राम है तो ये कैसा रहेगा, कनकेव ही रहेगा, इस तरह से, ऐसा है ये, तो कनकेव है। उसी तरह बेस कैसा है, कनकेव है और मोल्डेड ऑन द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायाफ्राम। जैसे इसके इसी सरफेस में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, डायाफ्राम मिलेगा। यहाँ से क्या है, ये जो बनाया अभी ये क्या है, डायाफ्राम है, जो कैसा है, जो बेस के पास में प्रेजेंट है। जो राइट लंग है उसका जो बेस है वो मोर कनकेव है। मोर कनकेव होने का यही कारण है कि जैसे अब राइट साइड में क्या रहता है, लीवर भी रहता है। डायाफ्राम के जस्ट पीछे राइट साइड में डोर्सली क्या रहता है, लीवर रहता है। तो लीवर की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो डायाफ्राम के आगे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो इसका बेस है वो क्या कर दिया गया है, मोर कनकेव कर दिया गया है,
जिससे क्या रहता है कि लीवर की पोजीशन वहाँ पर अच्छी से बन पाए, अदर साइड ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, ये डोर्सोलेटरल व्यू है राइट साइड का, देख सकते हैं जैसे कि लोब्स रहती हैं। जो राइट लंग के पास 4 लोब हैं। फर्स्ट लोब एपिकल लोब, सेकंड कार्डिक, थर्ड डायाफ्रामेटिक, फोर्थ लोब इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिल रही क्योंकि वो मीडियल साइड रहती है, इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो राइट लंग का बेस है जो मोर कनकेव क्यों रहता है, वो आगे यहाँ भी देख लेते हैं अपन। यहाँ इसके अंदर देखते हैं, जैसे ये राइट साइड का व्यू देखें, जैसे ये लंग्स है, ये डायाफ्राम है, तो इसके इस साइड क्या रहता है, लीवर रहता है। लीवर है, ये लंग्स है। तो लंग्स का ये सरफेस इसलिए कनकेव रहता है कि ये लीवर यहाँ पर अच्छी तरह इसकी पोजीशन बना के रखे इस डायाफ्राम के साथ। तो इस कारण से क्या रहता है, मोर कनकेव रहता है, इसलिए क्या रहता है, मोर कनकेव। ठीक है, ये था उस लाइन का मेन। अब देखते हैं अपेक्स के बारे में। अपेक्स क्या है, प्रेजेंट रहता है क्यूपुला प्लूरी। ये क्या है, जस्ट एक कैविटी है जो प्लूरल सैक के द्वारा बनाई गई है, जो क्रेनियल साइड में प्लूरल कैविटी के अंदर ये क्या है, जस्ट कैविटी है। जो राइट लंग का जो अपेक्स है, मतलब जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे एपिकल लोब है, ये आगे का अपेक्स ही है, इसका लंग्स का क्या है, ये अपेक्स ही है। ठीक है, कि जो राइट लंग का जो अपेक्स है इज मच लार्जर राउंडेड, ऑक्यूपाई द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। मतलब कि कुछ ऐसे, जैसे एपिकल लोब थी वो कुछ ऐसा तिरछ, कुछ मीडियल साइड क्या हो गया, बैंड हो गया है। तो जो एक्सटेंड इनटू द लेफ्ट साइड आल्सो, कि जैसे आगे का पार्ट था वो कुछ इस तरह से बैंड हो चुका है, जो राइट लंग का क्या है, अपेक्स है। अब देखते हैं एपिकल लोब ऑफ द राइट लंग इज वेंटिलेटेड बाय एपिकल ब्रोंकस। जो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, रूमिनेंट्स की है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि जो एपिकल ब्रोंकस थी जो वेंटिलेट करती है एपिकल लोब ऑफ द राइट लंग विच लीड्स फ्रॉम द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द रिब्स, इट इज़ द पिक्यूलैरिटी ऑफ द रूमिनेंट्स ओनली। सो आगे देखते हैं सरफेस के बारे में। अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, बॉर्डर को डिस्कस कर लिया, बेस को डिस्कस कर लिया, अपेक्स को डिस्कस कर लिया। अब क्या रहते हैं, सरफेसिस। सरफेसिस 2 प्रकार के हैं। जैसे ये कोई एक लंग है तो एक इसका सरफेस ये है, तो एक सरफेस ये है। तो जो बाहर की तरफ है इस सरफेस को क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस। जो मिडल साइड की, मिडल लाइन की साइड है उसको क्या बोल देते हैं, मीडियल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है वो जस्ट सिंपल सी बात है, ऐसी इस तरह से रहता है, तो ये क्या है, कन्वेक्स है, जबकि अंदर क्या है, कनकेव है। इसके ऊपर क्या इंप्रेशन देखने को मिलते हैं, रिब्स वगैरह के इंप्रेशन इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। जो मीडियल सरफेस है वो किसकी तरफ है, मीडियल स्टर्नल पार्ट की तरफ है। हाइलम क्या है, एक ट्रायंगुलर नॉन प्लूरल एरिया। नॉन प्लूरल एरिया का मीन्स यही है कि उसके ऊपर प्लूरल लेयर नहीं रहती, जो प्रेजेंट एट द अबोव एंड बिहाइंड द कार्डिक नोक। जहाँ पर भी कार्डिक नोच रहती है ये उसके ऊपर और पीछे की तरफ ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अबोव ऊपर और बिहाइंड पीछे कार्डिक नोच। कार्डिक इंप्रेशन इज डीप कनकेव एरिया। जहाँ भी हार्ट प्रेजेंट रहता है लेफ्ट लंग के पास में, वो कैसा एरिया रहता है, डीप कनकेव एरिया है। ठीक है, जो कार्डिक इंप्रेशन है लेफ्ट लंग के अंदर लार्जर मिलेगा। जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर लार्जर है, आप एल से याद कर सकते हैं, जबकि जो राइट साइड है वो कैसा है, डीपर है। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो लार्जर है, जबकि जो लेफ्ट साइड में वो लार्जर है, जो राइट साइड में वो क्या है, डीपर है। अब लोब्स के बारे में देखते हैं। जो राइट लंग के पास 4 लोब है, एपिकल, कार्डिक, डायफ्रामेटिक एंड असेसरी, जिसको क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट लोब। ये मीडियल साइड आपको देखने को मिलती है, जबकि लेफ्ट लंग के पास एपिकल, कार्डिक और डायफ्रामेटिक लोब ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अपन ने क्या देख लिया, अपेक्स, बेस, सरफेसिस, लोब्स एंड इवन बॉर्डर। सो अब देखते हैं इसका एक जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, कैसे क्या चीज़ें रहती है। जैसे लंग्स के अंदर क्या है, जैसे आप पहले ये देखो, जो ब्रोंकियल ट्री के बारे में देखो, कि जैसे यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट था,
ट्रैकिया, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इस तरह से टूटता टूटता लास्ट में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, टर्मिनल ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर चली जाती है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट, एट्रिया, एल्विलर सैक एंड लास्ट एल्विलस, जिसके अंदर क्या रहती है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए ब्रोंकियल ट्री के बारे में। जो लास्ट है एल्विलाई, वो ये स्ट्रक्चर है, एल्विलर डक्ट हो गया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर एल्विलर डक्ट है, यहाँ भी एल्विलर डक्ट है, इसके बाद एल्विलस है, तो ये एल्विलाई है। इसका एक यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा है एक इसका मेजर स्ट्रक्चर देखने के लिए। इसके पास क्या रहता है कि मैक्रोफेजिज होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्जिन पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, जिससे क्या रहता है, इम्यूनिटी बनी रहती है सिस्टम की। इसके पास दो प्रकार की सेल रहती है, इम्यूनोसाइट फर्स्ट और सेकंड। जो सेकंड है वो क्या कर देती हैं, सरफेक्टेंट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, जो इनको कोलैप्स होने से बचाता है। प्राइमरी सेल क्या करती है, फर्स्ट सेल इसको बनाती है। यही इसका मेन चीज़ है। यही है कि जैसे एल्विलाई है सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या रहता है, ट्रांसफ़र। जैसे यही है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से जैसे ब्लड सप्लाई है, जैसे ये क्या है, आर्टरी है मानो, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन चली जाती है, यहाँ से CO2 इसके अंदर आ जाती है। फिर उसी तरह जैसे ये ब्रोंकियल ट्री था, उसी तरह ऊपर की तरफ क्या पास होती है, CO2, और यहाँ से नीचे की तरफ क्या होती है, ऑक्सीजन पास होती है। मैक्रोफेजिज अगेन क्या काम करती है, एनगल्फिंग का काम कर देती है, एनगल्फ करती है फॉर्जिन पार्टिकल को, जिससे इम्यूनिटी मेंटेन करती है। जो सेकंड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, सरफेक्टेंट को बनाती हैं, जो क्या करता है, इनको कोलैप्स होने से बचाता है। जो फर्स्ट सेल है वो इसकी मेन सेल है, ठीक है। यह क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स है। इस वीडियो के अंदर अपने क्या देखा, लंग्स के बारे में देखा। ये लंग्स है जो रूमिनेंट्स के लंग है इवन। तो आप जो भी बुक रेफ़र करते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट स्पीसीज़ के लंग्स के बारे में ज़रूर देखें। और इस वीडियो में अपने देखा लंग्स की पोजीशन के बारे में देखा, उसकी लोब्स, बॉर्डर्स, अपेक्स, बेस एंड सरफेसेस एंड इवन स्ट्रक्चर ऑफ द लंग। So I hope this video help in your study. So if you like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.